हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमन काव्या। सो फाइनली हमारी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है। तो अब आज हम देखेंगे कि इसकी क्या डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, एनटीए एक एजेंसी है, हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी है जो काफ़ी सारे टेस्ट जो है कंडक्ट कराती है। तो यूजीसी नेट की जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 29 अप्रैल को आ गई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि नेट का एग्ज़ाम होता क्यों है। ठीक है, इसकी जो सबमिशन स्टार्ट हो गई है वो हो जाएंगी हमारी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 29 तारीख से 20 मई 2026 तक चलेगी। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 20 मई है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 20 मई से काफ़ी पहले भर लें। आप ये ना सोचें कि आप 20 मई को या 19 तारीख को ही ट्राई करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट टाइम पे क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाते हैं वो, तो आपका फॉर्म रह जाता है। उसके बाद आपको कुछ गलत भर दिया, आपने करेक्शन करनी है, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, 22 मई से 24 में। उसके बाद 10 जून को आपको अनाउंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम सिटी, यानी कि कौन सी जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा, यानी कि सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा कि कौन से स्टेट में जो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी 3 या 4, उसमें से कौन सी जगह पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा वो बताया जाएगा। फिर देन 15 जून को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, और 22 से 30 जून, यानी कि 22 से लेकर 30 जून तक, 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। फिर जो आपका एडमिट कार्ड का आपका जो सेंटर है वो कहाँ है, डेट कौन सी है, कौन सी शिफ्ट आपकी है, फर्स्ट या सेकंड, तो वो सब आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा। उसके बाद आंसर की जाएगी। अब हम बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की यूजीसी के लिए। तो देखिए, इसमें कुछ 3 तरीके से फ़ीस का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देन ओबीसी में याद रखना, अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं देन आपकी 600 फीस, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर है तो आपकी 325। ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो यहाँ पर जाके, और अगर आपको सिंपली भी अगर आप जाओगे गूगल पर टाइप करोगे यूजीसी नेट, तो आप वहाँ से भी एनटीए की साइट से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइज, अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम या विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं आपको बताता हूँ यूजीसी नेट का पेपर हम देते क्या हैं और कौन दे सकता है। तो बेसिकली देखो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली जो लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो लोग एलिजिबल होते हैं जो बेसिकली। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, पहले तो नेट में एग्ज़ाम होता था, अब नेट के भी 3 लेवल्स हैं। नेट के 3 लेवल कर दिए हैं। पहला है आपका पीएचडी, दूसरा नेट, और तीसरा है नेट जेआरएफ। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले पीएचडी, इसमें अगर आपका ये क्लियर होता है, अगर आपका नंबर इसकी कट ऑफ में आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड, आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप नेट का एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है, नेट क्लियर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, पीएचडी में सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर आप मतलब पीएचडी करते करते भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद नेट जेआरएफ, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और दूसरा, अगर आप पीएचडी परस्यू करते हैं तो आपको जेआरएफ, ये होती है आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो आपको हेल्प करता है आपकी पीएचडी करने में। तो अगर आपने जेआरएफ किया है, और अगर आपने जेआरएफ कर लिया और आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से
अच्छा खासा एक अमाउंट मिलता है जिससे आपकी हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है पीएचडी करने में। सो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर ट्राई करें कि आप जेआरएफ ही करें। आप जेआरएफ से नीचे सोचे ही ना, बहुत बेस्ट होता है, जेआरएफ में करना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि हम क्यों करते हैं या फिर हम कौन लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही आपकी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन। किसी भी कोर्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, सिर्फ तभी आप जो है इस एग्ज़ाम नेट के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वो ज़रूरी है नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ बच्चों को डाउट होता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद देंगे। नहीं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप 1 साल के बाद यानी कि अपने 3rd सेमेस्टर में आप एलिजिबल हो जाते हो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो और 4th में हो तो आप अपना नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। इससे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने भी ऐसे किया था। जब मैं अपने MBA की 4th सेमेस्टर में था तो मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था और लकीली नेट का एग्ज़ाम मेरा हो गया था। तो उससे फ़ायदे क्या होते हैं, बेसिकली जब आप पढ़ रहे होते हो अपने सब्जेक्ट का, आप अपने जब पीजी कर रहे होते हो, जब आप उसी फील्ड में नेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है, आपके जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि आपने वो तभी पढ़े होते हैं, तभी मतलब हाल ही में पढ़े होते हैं ताज़ा, तो वो आपको हेल्प करते हैं नेट का एग्ज़ाम क्लियर कराने में। तो अगर आपको और भी कुछ इससे अगर रिलेटेड डाउट है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है तो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। बाकी इसके बारे में इतना ही था, हमने इसका फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी या जितना जल्दी हो सके अपना नेट का एग्ज़ाम जो है फॉर्म जो है फिल कर लो। और एक चीज़ और देखो, आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कम्प्लीटली ऑनलाइन टेस्ट होगा। दूसरा ये देखिए 85 सब्जेक्ट्स, यानी कि नेट का एग्ज़ाम 85 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। तो 85 सब्जेक्ट्स में जहाँ तक मुझे लगता है मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। और जो हाल ही में अभी 2 नए सब्जेक्ट्स ऐड करे हैं वो है ह्यूमैनिटीज़ और कंप्यूटर साइंस। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। सो इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and stay tuned for more informative videos, and fill your exam form, fill your net form as soon as possible. Thank you so much.